नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 के अंतर्गत विषय हिंदी में प्रश्न कैसे आएगा, उसको कैसे लिखना है और कैसे तैयारी करना है, जो कि एग्ज़ाम में हमें कोई तरह का दिक्कत ना हो और कोई डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से हम लिख सकें। इसकी पूरी जानकारी पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोधूली पार्ट 2 आपके पास दो किताब है हिंदी का और एक है बनिका पार्ट 2। तो गोधूली पार्ट 2 के अंतर्गत गद्य खंड और काव्य खंड दो खंड आएगा। ये दोनों से सवाल आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अंक आपको लाने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा, ये जो बुक है टेक्स्ट बुक का, इसमें आपका है अनुकर्मणी, जिसमें कि गद्य खंड और काव्य खंड है। इस पन्ने को आप देख सकते हैं। इस खंड से आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह के प्रश्नों को मिलाकर कम से कम 10 क्वेश्चन केवल इससे बन जाएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, जो गद्य खंड का भीमराव अम्बेडकर है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है कि क्या है, इस तरह का घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा। केवल इस पन्ने से अगर इस चैप्टर को पूरा याद कर लेते हैं तो निसंदेह आप इससे 10 नंबर से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इन चैप्टर के सभी बिंदु को, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लें। गद्य खंड में जो भी चीज़ दिया हुआ है, इधर और इधर दोनों, इसका ये निबंध है या लेखक कौन है, इसका कवि कौन है, कविता का नाम क्या है, किस प्रकार का वो कविता है, सभी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से अगर याद कर लें तो निश्चय ही आपका नंबर में इजाफा होगा और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए आपको इस पन्ने को अच्छे से पढ़ के याद करके जाना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं व्याकरण पे। आपके एग्जाम में व्याकरण से भी कई सवाल आते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, जिसमें कि आपको सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, समास, शुद्ध वाक्य, लिंग निर्णय, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, मुहावरा, इस तरह का सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है और आपको देख के जाना है कि आपको किस प्रकार के सवाल आएंगे और आपको कैसे जवाब देना है। उसके बाद है गद्यांश। गद्यांश में क्या होगा, आपके किताब से कुछ अंश दिया रहेगा कहानी का, उसमें कहेगा कि आप जो है इसको पढ़ें और इसमें जो है जवाब दें। तो इस तरह का आपका लिखा रहेगा पैराग्राफ, इसको पढ़ के इसी से संबंधित खोज के उसी से जवाब देना, जो कि बहुत ही आसान है। और इसमें अथवा का भी ऑप्शन दिया रहता है, अगर आप उसको नहीं याद करते हैं तो दूसरा अथवा वाले भी बना सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से ध्यान देकर, अच्छे से मेहनत से, आपको बैठना नहीं है, उसी से खोज के लिखना है और आप अच्छा अंक ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी कम है फिर भी अगर आप विशेष ध्यान देते हैं तो आप अच्छा अंक ला सकते हैं। उसी से करके आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए और आप देखिए कि कैसे हम ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करके आगे बढ़ना है। और अगला सवाल है निबंध। आपको किसी एक चीज़ पे निबंध भी लिखने के लिए कहता है, जैसे होली हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, हमारा देश हो गया, बहुत सारा मतलब किसी भी मैटर पे आपसे कहेगा कि 250 या 300 शब्दों में आप लिखें। तो ज़रूर है कि आप किसी न किसी तरह के जो भी आप जानते हैं अपना दिमाग लगा के आपको लिखना है, आपको बैठना नहीं है और आपको अंक लाना है। तो इसके बाद है आवेदन पत्र लेखन। आपको आवेदन पत्र भी आता है, जो कि आपके गेस में, आपके बुक में कई चीज़ों में दिया रहता है कि आपको आवेदन कैसे लिखना, इस पर भी आपको नंबर आता है। तो आप पहले से रिवाइजिंग करके, प्रैक्टिस करके घर पे ही और उससे तैयारी करके आप हिंदी मॉडल पेपर को भी एक बार देखिएगा कि 3 घंटा में आप कितना क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसका पूरा रिवाइजिंग करके, अभ्यास करके आपको एग्ज़ाम में जाना है और अच्छा अंक लाना है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।